हेलो गाइस, सो वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो है कंबशन एंड फ्लेम। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम। We use different kind of fuels for various purpose at home, in industry for running automobiles। तो हम अपने घर में, इंडस्ट्री में और जो ऑटोमोबाइल्स होता है लाइक हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनको हम लोगों को चलाने के लिए अलग अलग तरह के फ्यूल्स लगते हैं। कुछ फ्यूल्स हमारे होते हैं जैसे काउडक, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एक्सेट्रा। ये लिस्ट ऑफ फ्यूल्स हैं। काउडक, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस जिसको हम सीएनजी बोलते हैं। व्हाट इज़ कंबंशन? अब कंबंशन क्या होता है? जब एक केमिकल प्रोसेस होती है किसी भी सब्सटेंस की, तो जो सब्सटेंस होता है हमारा वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कुछ हीट प्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंबंशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबंशन इज कॉल्ड अ कंबस्टाइल। अब जो हमारा सब्सटेंस होता है वो जब उस प्रोसेस के अंदर जाता है, जो मेन कंपोनेंट होता है, जो मेन सब्सटेंस होता है, जब एक प्रोसेस के अंदर जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबस्टाइल। और उसको हम फ्यूल भी कहते हैं। फ्यूल हमारे 3 तरह के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लाइट जो हमारी रहती है, लाइट भी हमको कंबंशन देती है एज अ फॉर्म ऑफ फ्लेम और एज अ ग्लो। जो हमारा लोएस्ट टेम्परेचर रहता है किसी भी सब्सटेंस का जिस पर वो फायर कैच करता है उसको हम क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। आप ये बता सकते हैं कि जब एक मैच स्टिक जो रहती है वो रूम टेम्परेचर पर उसमें हम फायर एकदम वो कैच नहीं करती है खुद से। मैच स्टिक को स्टार्ट करने के लिए हमें उसके साइड्स पर ही उसको रब करना होता है जिसकी वजह से ही उसमें फायर जलती है। We find that combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is low than its ignition temperature। अब हमको ये पता है कि जो हमारा फ्यूल सब्सटेंस रहता है लाइक जो मैच स्टिक के साइड पर कुछ एक लगा होता है, कुछ सॉलिड मसाला लगा होता है, उसकी एक इग्निशन टेम्परेचर, उसका कुछ एक वैल्यू रहती है, कुछ कुछ उसका टेम्परेचर रहता है। अगर वो टेम्परेचर जब तक वो उस टेम्परेचर को मीट नहीं करेगा तो उसके अंदर कैच फायर नहीं होगी। यू हैव सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट एज लॉन्ग एज बर्निंग स्टोव। अब जो हमारा कुकिंग ऑयल रहता है उसके अंदर उसका भी कुछ एक टेम्परेचर होता है। जब तक हम उसके अंदर पैन में वो रहता है फिर एक लेवल पर वो पहुंच जाता है कि उसमें भी आग लग जाती है। Kerosene oil and wood does not catch fire on their own at room temperature। केरोसिन ऑयल और जो वुड रहती है, लकड़ी, वो खुद से ही कभी भी वो खुद से रूम टेम्परेचर पर फायर कैच नहीं कर सकती है। पर जो हमारा केरोसिन ऑयल रहता है अगर हम उसको थोड़ा सा भी हीट करें तो वो कैच फायर कर लेता है। पर जो हमारी वुड रहती है, वुड जो हमारी है वो कैच फायर नहीं करती है रूम टेम्परेचर पर। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज़ लोअर दैन वुड? तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कैरोसिन ऑयल है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वुड से लो है। जिस चीज़ का भी इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो चीज़ जल्दी फायर कैच कर लेगी। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन? अब अब जब हमारा केरोसिन ऑयल जो है उसकी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है तो हमें उसे बहुत ही केयरफुली रखना होता है, क्योंकि अगर हम उसे थोड़ी सी भी फायर अगर उसको मिली तो वो एकदम से उसमें आग लग सकती है। तो हमारा जो केरोसिन ऑयल है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है
और हमें इसे फायर से दूर रखना चाहिए अनटिल और अनलेस जब हम इसको यूज़ में ना ले रहे हों। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire or flammable are called inflammable substance। अब जो हमारे जो सब्सटेंस रहते हैं जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो रहता है और जो इजीली कैच कर लेते हैं फायर, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। लाइक कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं? पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलपीजी। जो पेट्रोल, एल्कोहल और जो एलपीजी है, इसका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर रहता है और ये इजीली कैच कर सकती है फायर। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire। अब हमारे जो 3 बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है आग जलाने के लिए, वो कौन से होते हैं? फर्स्ट इज़ फ्यूल, सेकंड इज़ एयर एंड थर्ड इज़ हीट। Temperature of fuel beyond the fire can be controlled by removing one of them this requirement. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature or a fuel of both। अब क्या होता है कि हमें आग जलानी होती है तो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट इज़ फ्यूल, सेकंड इज़ एयर एंड थर्ड इज़ हीट। अगर हमें आग को बुझाना है तो हम इन तीनों सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस अगर रिमूव कर देंगे तो उससे हमारी आग जो है वो बुझ जाएगी। जो हमारी फायर ब्रिगेड रहती है, जो फायर की जो एक गाड़ी होती है, फायर ब्रिगेड है यहाँ पर, ये लोग भी यही करते हैं। ये इन 3 सब्सटेंस में से ये एक सब्सटेंस को हटा देते हैं, जिससे क्या होता है कि अनवांटेड जो फायर रहती है वो बुझ जाती है। In most cases cannot be eliminated if the instance a building catch fire the whole building is fuel। अब क्या होता है कि अगर इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ एलिमिनेट नहीं हो रहा है, कोई सा भी केस, तीनों में से कोई एक चीज़ एलिमिनेट नहीं हो रही है, तो फिर तो वो बिल्डिंग पूरी फायर कैच कर लेगी और वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। टाइप ऑफ कंबंशन। Bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen or turn off the knob gas। What do you observe? अगर आप एक मैच स्टिक को, एक गैस या फिर एक गैस लाइटर को अगर आप किचन के स्टोव के पास लाओगे, उसका उसका स्विच ऑन करके, तो क्या होगा? वो एकदम से आग पकड़ लेगा। जो गैस है हमारी, वो इंस्टेंटली फायर कैच कर लेगी। We find that gas burn rapidly and produce heat and light. Such combustion is known as rapid combustion। अब जो गैस होती है इसका ये भी बहुत लो टेम्परेचर इग्निशन होता है। अगर गैस को थोड़ी भी अगर फायर मिलती है या हीट मिलती है या फिर लाइट जो भी है उसको मिलती है हीट, वो वैसे ही इंस्टेंटली फायर कैच कर लेती है। और इस तरह के कंबंशन जो हमारे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? रैपिड कंबंशन। They are substance like phosphorus which burn in air at room temperature। एक टाइप का सब्सटेंस होता है फॉस्फोरस, वो रूम टेम्परेचर पर भी बर्न कर लेता है। The type of combustion in which a material suddenly bursts into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। और इस तरह के जो हमारे कंबंशन के मटेरियल होते हैं जो सडनली आग पकड़ लेते हैं, लाइक फॉस्फोरस है हमारा, जो रूम टेम्परेचर पर भी उस पर आग लग जाती है, इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबंशन। द सब्सटेंस विच vaporize during burning give flame। For example, kerosene oil, molten wax raised through the thick wick are vaporized during burning and form flame। Charcoal on other hand does not vaporize and does not produce a flame। अब जो सब्सटेंस रहते हैं जो वेपोराइज होते हैं बर्निंग पर और वो हमें फ्लेम देते हैं, इस तरह के कौन से सब्सटेंस होते हैं? कैरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स। वैसे ही चारकोल जो हमारा रहता है वो किसी भी तरह की फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है और ना ही वो वेपोराइज्ड होता है। व्हाट इज़ फ्यूल? The source of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc। These substances are called fuel।
अब जो इंडस्ट्री रहती है हमारी, जो हम लोग हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो मेन सोर्स रहता है हमारी जो फायर का, जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस में, वो वुड, चारकोल, पेट्रोल और कैरोसिन होता है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूल। आप ऐसे समझ सकते हैं, वुड, चारकोल, पेट्रोल और कैरोसिन ये हमारे क्या होते हैं? फ्यूल्स होते हैं। फ्यूल हम लोग एक दूसरे डेफिनेशन में ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत लगती है। और वो फ्यूल अगर हमें बाइक चलानी है, कार चलानी है, कोई भी व्हीकल हमें चलाना है तो पेट्रोल यूज़ होगा। चारकोल हमारा आग जलाने में यूज़ होता है और दूसरी थर्मल पावर एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है चारकोल। वैसे ही कैरोसिन ऑयल भी काफ़ी हाउस होल्ड डोमेस्टिक चीज़ों में यूज़ होता है और इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज़ होता है। और वुड भी हमारी बहुत सारी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होती है। A good fuel is one which readily available, it is cheap, it burn easily in air and moderate rate. अब अच्छा फ्यूल कौन सा होता है? जो बहुत इजीली अवेलेबल हो, चीप हो, आसानी से जल जाए और काफ़ी अच्छी फ्लेम दे। It produce a large amount of heat, it does not leave beyond any undesirable substance. और वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे और ऐसे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ना प्रोड्यूस करे जिससे लोगों जो भी ह्यूमन बीइंग है उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो या फिर एनवायरनमेंट को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। इस तरह की फ्यूल हमारा कौन सा होता है? गुड फ्यूल। गुड फ्यूल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं? रेडीली अवेलेबल हो, चीप हो, इजीली चल जाए, जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे, जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस बिहाइंड ना छोड़े। There is probably no fuel that could be considered as a ideal fuel. बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी फ्यूल जलेगा और वो कुछ भी सब्सटेंस छोड़ेगा नहीं। कुछ भी, कोई सा भी फ्यूल हो, वो एयर पॉल्यूशन तो करता ही है। We should look for a fuel which fulfill most of its requirements for particular use. Fuel differ in their cost. Some fuels are cheaper than other. अब जो फ्यूल होता है उसकी भी, वो भी एक अलग अलग तरह का होता है और वो भी डिफ़र करता है उसकी क्वालिटी और उसकी फुलफ़िल की जो रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर यूज़ पर। कुछ फ्यूल्स हमारे होते हैं वो चीप होते हैं, कुछ फ्यूल्स हमारे एक्सपेंसिव होते हैं। चीप फ्यूल्स कौन से होंगे? वुड होगा। कैरोसिन ऑयल भी ज़्यादा चीप नहीं होता है बट चीप होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। और हमारा जो चारकोल है वो भी चीप फ्यूल्स में आता है। कॉस्टली फ्यूल्स कौन से होते हैं? पेट्रोल और डीज़ल, ये हमारे कॉस्टली फ्यूल्स होते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड अ कैलोरीफाइड वैल्यू। अब जो हमारी फ्यूल एफिशिएंसी होती है, एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जब वो प्रोड्यूस करता है पूरा फ्यूल जलने पर, और 1 kg कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफाइड वैल्यू। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। द इंक्रीज ऑफ फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। अब जो फ्यूल होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी अगर फ्यूल जलेगा तो उससे एनवायरनमेंट में काफ़ी नुकसान होता ही है, छोटे अमाउंट में हो या बड़े अमाउंट में हो, बट उससे नुकसान होता है। तो ये कुछ इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोल unrelease unburned carbon particles. These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease like asthma. अब जो हमारे कार्बन फ्यूल होते हैं, वुड, चारकोल, पेट्रोल, ये कुछ कार्बन पार्टिकल्स ये लोग प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या होता है कि ह्यूमन डिजीज़ हो सकती हैं। रेस्पिरेशन, हमारी जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ रहती है हमें वो हो सकती है, अस्थमा की बीमारी जो एक होती है, हमें वो हो सकती है। कंप्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस. It is dangerous to burn coal in a closed room. The carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in the room. अब जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, अगर हमने किसी भी चीज़, कोई भी फ्यूल है, अगर हमने उसको इनकम्प्लीट जलाया, जलती हुई चीज़ को बंद कर दिया, तो उसमें से काफ़ी
एक अनडिज़ायरेबल धुआं निकलेगा, वो धुआं इन्वायरमेंट में फैलेगा और उस धुएं से क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। और ये गैस इतनी ज़्यादा पॉइजनस होती है कि अगर आप इसको एक क्लोज रूम में बंद करें और कोई ह्यूमन उस रूम में सो रहा है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ये इतनी ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। Combustion of most fuel release carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. कुछ कंबंशन फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट में, और उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग पड़ती है। Burning of coal diesels release sulfur dioxide gas. It is extremely suffocating and corrosive gas. Moreover, petrol engine give off gases oxidize or nitrogen. Oxide of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acid. Such rain is called rainy acid. It is very harmful of crop building and soil. अब जो कोल और डीजल जो रहता है ये क्या रिलीज़ करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है, जिससे काफ़ी सफोकेटिंग हो जाता है इन्वायरमेंट। पेट्रोल जो होता है वो गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है। ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन जब डिज़ोल्व होता है एक रेन वाटर में, उससे क्या होता है, एसिड रेन होती है। और जो एसिड रेन होती है वो हमारी क्रॉप और बिल्डिंग्स और जो सॉइल है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। द यूज़ ऑफ डीजल and petrol as a fuel in automobile is being replaced by CNG because CNG produce a harmful product in very small amount. CNG is cleaner fuel. अब क्या होता है कि अब मार्केट में CNG टाइप की व्हीकल्स आने लगे हैं। पहले क्या होता था, डीजल और पेट्रोल जो फ्यूल था हमारा वो यूज़ होता था व्हीकल्स में, जिससे इन्वायरमेंट में काफ़ी नुकसान पहुंचता था। तो अब हमने पेट्रोल डीजल से रिप्लेस करके CNG गैस की व्हीकल्स बना दिए हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा कम लेस अमाउंट में हार्म होता है, और CNG बहुत क्लीन फ्यूल है, तो उससे इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो ये आज हमने चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। मैंने सारे मेन पॉइंट्स कवर करे हैं इसके अंदर, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से ही बनते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक्स थे इसके। बाकी की जो मैंने चीज़ें छोड़ी हैं वो एक्सपेरिमेंट था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ यही मेरा एक मोटिवेशन है कि मैं आगे और वीडियोस बनाऊँ इस तरह की। थैंक यू फॉर